उत्तराखंड की धरती जितनी पवित्र है उतनी ही समृद्ध भी है अपने प्राकृतिक खजानों से। यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में हर कदम पर आपको कोई ना कोई ऐसा रत्न मिल जाएगा जिसकी कीमत शायद दुनिया अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। आज जेम्स ऑफ उत्तराखंड के इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से फल की जो गर्मियों में पहाड़ी बच्चों के जेबों में मिल जाया करता है। वो फल जिसे यहाँ हिसालू कहा जाता है। हिसालू को पहाड़ों का गोल्डन बेरी भी कहते हैं। मार्च से जून के बीच खिलने वाला ये पीला नारंगी बेरी अपने स्वाद और ताजगी के लिए मशहूर है। गर्मियों की दोपहर में जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो रास्ते के किनारे किनारे लगी झाड़ियों से हिसालू तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और होता है। स्थानीय लोक गीतों में भी इसका जिक्र आता है। गढ़वाली लोक कवि मंगलेश गिल्डियाल ने एक कविता में लिखा है, हिसालू की डाली तले बचपन की यादें सोई है, माँ की पुकार से पहले ये मीठी बूंदें रोई है। ये हिसालू सिर्फ यहाँ का फल नहीं है बल्कि बचपन की यादें हैं, बचपन की मिठास है और पहाड़ की पहचान है। इसका बोटानिकल नाम रूबस एलिप्टिकस है जो रोसेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये फल नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन और पूरे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों और बागानों में इसकी सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। ये पौधा 2 से 3 मीटर तक ऊंचा होता है और कांटेदार डालियों पर छोटे छोटे गोल फल लगते हैं। पकने पर इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है और यही वजह है कि इसे येलो हिमालयन रास्पबेरी भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि हिसालू की ही एक और नजदीकी प्रजाति पहाड़ों में पाई जाती है जिसे लोग काली हिसालू कहते हैं। इसका बोटानिकल नाम रूबस ऑक्सीडेंटलिस है और इसे आम भाषा में ब्लैक रास्पबेरी भी कहते हैं। दिखने और स्वाद में ये हिसालू से काफी मिलता जुलता है, बस इसका रंग गहरे बैंगनी कालेपन लिए होता है। यानी हमारे हिमालय में प्रकृति ने हिसालू की 2 रंगीन छवियां दी हैं, एक सुनहरी पीली और दूसरी काली। दोनों ही अपने अपने औषधीय और पोषक गुणों से किसी वरदान से कम नहीं है। हिसालू सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों के हिसाब से हिसालू का सेवन पाचन सुधारता है, भूख बढ़ाता है और बुखार, पेट दर्द और गले की खराश जैसी समस्याओं से राहत भी देता है। शोध पत्रों यानी रिसर्चर्स के मुताबिक हिसालू में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर गुण भी पाए गए हैं। इसके पत्ते और जड़ें भी औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। गाँव में लोग हिसालू की जड़ों का काढ़ा बनाकर दांत दर्द और गले की खराश में इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हिसालू को स्थानीय लोग सिर्फ फ्रूट नहीं मानते बल्कि प्राकृतिक दवा की तरह सम्मान देते हैं। पहाड़ के कई गांवों में हिसालू को गरीबों का टॉनिक भी कहा जाता है। वजह है कि यह आसानी से मिल जाता है और किसी दवा से कम असरदार नहीं होता। आजकल इसके कमर्शियल उपयोग पर भी शोध चल रहा है, जैसे जैम, जूस और हर्बल सप्लीमेंट्स बनाना। अगर इसे सही तरीके से प्रोसेस और मार्केट किया जाए तो हिसालू ऑर्गेनिक सुपरफूड इंडस्ट्री में उत्तराखंड की पहचान बना सकता है। एक समय था जब गांव के बच्चे हिसालू की झाड़ियों में खेलते खेलते भरपूर फल तोड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जंगलों की कटाई, अनियंत्रित चराई और कमर्शियल क्रॉप्स की ओर झुकाव जैसे कारणों से हिसालू की झाड़ियां तेजी से कम हो रही हैं। आज भी बड़े शहरों में रहने वाले कई उत्तराखंडी जब गर्मियों में गाँव वापस आते हैं तो अफसोस जताते हैं कि अब वो बचपन वाली हिसालू नहीं मिलती। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल हिसालू सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में सिमट कर रह गया है। गढ़वाली और कुमाऊनी गीतों में हिसालू अक्सर प्रेम और मासूमियत का प्रतीक माना गया है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने गीतों में पहाड़ी फलों जैसे काफल, बुराश और हिसालू का जिक्र किया है। इन गीतों से पता चलता है कि हिसालू केवल स्वाद का हिस्सा नहीं बल्कि लोक संस्कृति और भावनाओं का भी हिस्सा है। जेम्स ऑफ उत्तराखंड में यही हमारी कोशिश है कि हम उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करें जिनसे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। मैं मनवीर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं तीतर।